हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टेंस क्या होते हैं। जहाँ पर हमने बिगनिंग लेवल से स्टार्ट किया था कि टेंसेस क्या होते हैं, अब हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो टेंसेस। सबसे पहले हम टेंसेस की बेसिक सीख लें कि टेंसेस होते कैसे हैं, बनते कैसे हैं और उनका काम क्या है और क्यों बनाते हैं हम। हर किसी का यही सवाल होता है। तो हम आपको बताएंगे कि जो सेंटेंस मेकिंग होती है ना, उसमें सबसे पहले हमारा सिंपल सेंटेंस होता है जहां पर होता है हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस हमारा ऐसा होता है, लेकिन हर स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होती है कि ये सब्जेक्ट क्या होता है और ये वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो जिन लोगों को नहीं पता है कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, तो हम अभी आपको बताएंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट बेसिकली सब्जेक्ट होता है अ वर्ड। डेफिनेशन ऐसी है, अ वर्ड और अ फ्रेज who shows what does the action in a sentence। इसका मतलब यह है कि कुछ वर्ड या फ्रेज, मतलब दो तीन वर्ड मिलकर जो दिखाते हैं हमें कि सेंटेंस का एक्शन क्या है, सेंटेंस का काम क्या है, वो हमें बताता है सब्जेक्ट। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, तो यहाँ पर हम आपको बता देंगे कि सब्जेक्ट जो होता है ना, हमेशा ये याद रखना, सब्जेक्ट हमारा यहाँ होता है प्रोनाउन, यहाँ होता है नाउन। यहाँ पर हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि अली राइट्स अ लेटर। तो हमारे दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, जहां पर हमारा पहला होता है, मतलब प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। तो ये आपको सेंटेंस के मुताबिक रखना है। वो एक खत लिखता है, खत कौन लिखता है? ही। वो हमारा होता है सब्जेक्ट, जो हमें बताएगा कि सब्जेक्ट कौन है, क्या है, कौन काम क्या कर रहा है, वो हमें पता चलेगा कि सब्जेक्ट में। अब हम आपको बताएंगे कि वर्ब क्या होता है। लेट मी क्लीन। अब हम आपको बता दें कि वर्ब क्या होता है। वर्ब होता है कोई भी हमारा काम। जैसे डेफिनेशन इसकी ये है, एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। होता है एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब, मतलब कोई भी काम हो हमारा, कोई भी एक्शन हो, उसे हम कहते हैं वर्ब। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वी प्ले क्रिकेट। हमारे पास सेंटेंस है वी प्ले क्रिकेट, मतलब हम क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, क्या खेलते हैं हम क्रिकेट खेलते हैं। खेलना क्या हुआ, हमारा काम हुआ, काम मतलब ये हमारा हुआ वर्ब प्ले। यहाँ भी मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। A word or a phrase which depend on verb। तो हमारे पास ये डेफिनेशन है ऑब्जेक्ट की, अ वर्ड और अ फ्रेज विच डिपेंड ऑन वर्ब, जो डिपेंड करे वर्ब पर। मतलब वर्ब हमारा कर क्या रहा है, काम क्या कर रहा है, होते हैं। हमारे पास ये एग्जांपल है। तो हमने आपको बताया कि ये हमारा काम हो गया वर्ब, स्पीक क्या हुआ, हमारा काम हो गया। तो स्पीक काम है। अब स्पीक क्या करता है, इंग्लिश करता है। तो इंग्लिश हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये वर्ब पे डिपेंड करता है। अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि वो क्या बोलता है, क्या स्पीक करता है। तो ये हमारा होता है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का काम होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको उर्दू में एक सेंटेंस लिखता हूँ और फिर मैं उसकी इंग्लिश करता हूँ, तो आपको बताता हूँ कि सब्जेक्ट कहाँ होता है, वर्ब कहाँ होता है और ऑब्जेक्ट कहाँ होता है। तो हमारे पास ये सेंटेंस है, मैं कराची जाता हूँ। सेंटेंस क्या है हमारा, मैं कराची जाता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको सब बता दिया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि उर्दू जुमलों में हमें कैसे पता चले कि हमारा सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है। हमेशा ये लाजमी देखना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट जो होता है हमारा, कोई भी प्रोनाउन होगा या नाउन होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है, मैं कराची जाता हूँ। हूँ तो सेंस दे रहा है टेंस का, इसको छोड़ दें आप। अभी आप यहाँ देखें, मैं क्या हूँ, मैं प्रोनाउन हूँ। ठीक है, आए। तो अभी यहाँ पर हमारा ये मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। जाना तो आपको पता ही है कि जाना कोई भी काम होगा हम उसे वर्ब कहेंगे, आपको पता ही है। तो जाना हमारा क्या हुआ, वर्ब हुआ। अब वर्ब, अभी अभी आप देखें ना, मैं जाता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ। ऑब्जेक्ट डिपेंड कर रहा है वर्ब पर। अभी देखो, कराची क्या हुआ हमारा, कराची हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो उर्दू जुमलों में हम ऐसे पता करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है और ऑब्जेक्ट कहाँ है। अगर हम सही तरह से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो ग्रामेटिकल रूल के हिसाब से इनकरेक्ट हो जाएगा। अभी हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं और देखते हैं कैसे बना। तो मैं कराची जाता हूँ मीन्स
सब्जेक्ट हमने जैसे बताया था कि पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो मैं हूँ सब्जेक्ट मीन्स आई। अगर हमारा वर्ब क्या है, जाता हूँ, जाता हूँ को कहते हैं गो टू। आई गो टू डैश। अभी जो हमारा वर्ब है वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है, तो अभी हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा है कराची, आई गो टू कराची। तो ये हमारा हो गया सेंटेंस। अभी आपको पता भी चल गया, हमारा सब्जेक्ट जो है वो हमारा आई है, वर्ब हमारा गो टू वो वर्ब है, और जो कराची है वो हमारा है ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस मेकिंग की हमने आपको बेसिक बता दिए। तो अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम सीखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होगा। पहला टेंस हमारा वही होगा, और मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है और उसका क्या यूज़ होता है और हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आप इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारा जो चैनल है ये PNL इंग्लिश चैनल यहाँ पर लिखा भी हुआ है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि जो आने वाली वीडियो होगी तो वो आप पर जल्दी पहुंच सके। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।